वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 9 दिसंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 6 दिसंबर को। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को और इनकी मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 को और इन्हें भारत रत्न 1990 में दिया गया था। मरणों उपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया था। अब देखो, विश्व एड्स दिवस इस महीने में मनाया गया 1 दिसंबर को। बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया साथियों? तो 2 दिसंबर को मनाया गया। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। साथियों, कंप्यूटर के जनक कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवी दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो 7 दिसंबर को मनाया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का दिवाली स्टैम्प्स पावर ऑफ 1 से कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो 5 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। अब 4 दिग्गज राजनयिकों को और 1 अमेरिकी सांसद को सम्मानित किया गया है। अब ये 5 व्यक्ति का नाम क्या है? तो देखिए, जॉर्जिया के पूर्व अस्थायी प्रतिनिधि जिनका नाम है कह ईमान दजे, ग्रेनेडा के पूर्व अस्थायी प्रतिनिधि कीसा मैकगायर और बुल्गारिया के हैं पूर्व अस्थायी प्रतिनिधि जॉर्जी वेलिकोव पनायुटोव और बेनिन के पूर्व अस्थायी प्रतिनिधि हैं जीन क्लाउड डोरेगो। कौन है? तो जीन क्लाउड डोरेगो। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के विदेशी मामलों के समिति के पूर्व अध्यक्ष एलियट लॉन्स एंगेल। कौन है साथियों? एलियट लॉन्स एंगेल। तो 5 व्यक्ति को दिया गया यह पुरस्कार। अब इस पुरस्कार का दूसरा नाम भी आपका है। इस पुरस्कार का दूसरा नाम है ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी। क्या नाम है साथियों? तो ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी। मैंने कुछ दिन पहले बताया था आपको कि संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान, उसका नाम है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। अब संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, तो साथियों यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क किस देश में है? अमेरिका में है। इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। कौन है साथियों? एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव हैं। साथियों, प्रथम महासचिव कौन थे? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में योगेंद्र अलग 84 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है अर्थशास्त्र से। किस क्षेत्र से साथियों है? तो अर्थशास्त्र से योगेंद्र अलग का संबंध है। अब अर्थशास्त्र, तो साथियों बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि अर्थशास्त्र के जनक के नाम से किस व्यक्ति को जानते हैं। अब देखो, अर्थशास्त्र, तो आपने साथियों नोबेल पुरस्कार के बारे में सुना होगा। देखो, नोबेल पुरस्कार जो आपका है ये 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार की। कब साथियों? तो 1901 में इस नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और जब यह दिया जा रहा था उस समय तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जा रहा है और छठा जो पुरस्कार है आपका, यह है छठा क्षेत्र आपका कौन सा है? तो अर्थशास्त्र। यानी कि 1969 में आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है साथियों। ठीक है साथियों, एक भारतीय थे जिसका नाम था अमर्त्य सेन, ये भी अर्थशास्त्री थे। तो बताना है अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में IIT शोधकर्ताओं ने समुद्री लहर से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीकी विकसित की है। तो किस IIT ने यह विकसित की है? तो IIT मद्रास ने विकसित की है साथियों। किस IIT ने? तो IIT मद्रास ने। साथियों मद्रास, तो मद्रास में ही आपका अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी साथियों। अब IIT मद्रास ने किया है। अब इस समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीकी का नाम है क्या? तो इस प्रणाली को सिंधुजा फर्स्ट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया साथियों? सिंधुजा फर्स्ट दिया गया है, जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। क्या साथियों? तो जिसका अर्थ क्या है सिंधुजा का? तो समुद्र से उत्पन्न इसका अर्थ है। अब अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश
ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो 100 प्रभावशाली महिलाओं में 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है साथियों। अब 4 भारतीय महिला कौन है? तो इसमें पहले स्थान पे प्रियंका चोपड़ा जोनस। दूसरे स्थान पे आपका है एविएशन इंजीनियरिंग शिरीषा बंदला। बुकर अवार्ड विनर लेखिका गीतांजलि श्री और सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जावेल। कौन पहले स्थान पे कौन है साथियों? प्रियंका चोपड़ा। दूसरे स्थान पे कौन है? श्रीषा बंदाला। और बुकर पुरस्कार विजेता तीसरे स्थान पे है गीतांजलि श्री और चौथे स्थान पे है स्नेहा जावेला। साथियों, गीतांजलि श्री को किस पुस्तक के लिए दिया गया बुकर पुरस्कार? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है? तो गूगल ने यह शुरू किया है। किसने साथियों? तो गूगल ने गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है। अब गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। गूगल की स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1998 को। गूगल के फाउंडर हैं लेरी पेज और सर्जी ब्रिन। और गूगल के सीईओ कौन है साथियों? सुंदर पिचाई हैं गूगल के सीईओ। साथियों, ट्विटर के सीईओ कौन है? ट्विटर के, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। गूगल ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया था और नेस्कॉम और गूगल डिजिटल वाणी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए समझौता किया है। नेस्कॉम और किसने? तो गूगल वाणी ने डीजी वाणी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए आपस में समझौता किया। तो ये था साथियों गूगल से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए और क्या क्या बन सकते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? फाइनल में साथियों, तो दीपिका पादुकोण के द्वारा किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो दीपिका पादुकोण के द्वारा किया जाएगा। अब देखो, फाइनल मैच 18 दिसंबर को कतर के लुसैल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला जाएगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ कहाँ है? तो कतर में हुआ है। विश्व कप के लिए कितने टीमों ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया? तो 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। अब देखो, 2018 का फीफा वर्ल्ड कप रूस में हुआ था, जिसे फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा के जीता था। किसे? तो फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था। फ्रांस की राजधानी साथियों कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और पेरिस है सीन नदी के किनारे। अब फीफा मतलब फुटबॉल, तो फुटबॉल का जन्म किस देश में हुआ? तो इंग्लैंड में फुटबॉल का जन्म हुआ था। 1857 में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी। और फुटबॉल में फीफा जो है आपका वो सर्वोच्च संस्था है। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। और स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। अब देखो, फीफा की स्थापना कब हुई? तो 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुई। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी। और फीफा के प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। फुटबॉल में, हॉकी में, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या है 11। रग्बी फुटबॉल में 15, बेसबॉल खो खो में 9, जिम्नास्टिक में 8, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 और पोलो में कितने खिलाड़ी हैं? तो 4। ठीक है साथियों। और वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो 7 होते हैं वाटर पोलो में, कबड्डी में और नेटबॉल में। साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में फुटबॉल से कुछ ट्रॉफियों के बारे में और कुछ कप के बारे में। ठीक है साथियों, तो ये था आपका फीफा से महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सिप्री ने 100 रक्षा कंपनियों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्थान क्या है? तो 42वें स्थान पर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सिप्री की यह रिपोर्ट थी जिसमें 100 रक्षा कंपनियों को शामिल किया गया था। और इस 100 रक्षा कंपनी में 42वें स्थान पर कौन है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। और प्रथम स्थान पर अमेरिका की कंपनी आई है। 1 to 5 में अमेरिका की ही कंपनी है साथियों। ठीक है साथियों, इस रिपोर्ट में हथियार की बिक्री में HCL को $3.3 बिलियन के साथ 42वें स्थान पर रखा गया है। और 2021 में $1.8 बिलियन की बिक्री के साथ HAL को 63वें स्थान पर रखा गया साथियों। अब देखो, सिप्री के अध्यक्ष कौन है? डैन स्मिथ है। सिप्री के अध्यक्ष कौन है? सिप्री के निर्देशक कौन है साथियों? तो डैन स्मिथ है। और अध्यक्ष है स्टीफन लोफवेन। कौन है साथियों? तो अध्यक्ष है सिप्री के स्टीफन लोफवेन। और सिप्री की स्थापना कब हुई? तो 1966 में सिप्री की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है आपका स्वीडन के सोलाना में। कहाँ साथियों? इसका मुख्यालय है सिप्री का स्वीडन के सोलाना में। और भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो आपका है यह इसमें आपका कितने स्थान पर आई है? तो 42वें स्थान पर आई है। और चाइना की 8 कंपनियों ने 100 स्थानों में अपनी जगह बना पाई।
अब अगला प्रश्न है आपका साथियों, कार्तिकेय दीप रथ महोत्सव का आयोजन कहां हुआ? तो कार्तिकेय दीप रथ महोत्सव का आयोजन हुआ तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में तो मैंने साथियों कुछ दिन पहले बताया था कि तमिलनाडु में ही आपका आदि पूरम महोत्सव भी हुआ है। अब तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तमिलनाडु के गवर्नर है आर एन रवि, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, और राज्यसभा यहाँ पे 18 है और लोकसभा साथियों कितना है? तो 39 है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है अगस्त मलाई हाथी अभ्यारण्य। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत तमिलनाडु में हुई थी। मछली के उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम है, गुजरात को पीछे छोड़ के, यानी कि गुजरात दूसरे स्थान पर है। अंगदान के मामले में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है। साथियों, भारत का पहला अंगदाता स्मारक किस राज्य में बना है और उस राज्य के किस शहर में बना है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है साथियों। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहां पर है? तो तमिलनाडु में है। मुद्दुमलई अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। और मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क कहां पर है? तो यह भी आपका तमिलनाडु में ही है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उन्होंने रूस के विनाशकारी आक्रमण का विरोध करने और साहस के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों। अब देखो, पर्सन ऑफ द ईयर संयुक्त राज्य अमेरिका की समाचार पत्रिका टाइम्स जो 1927 में शुरू की गई थी के द्वारा दिया जाता है। तो टाइम कौन दिया इसको? टाइम्स ने दिया। टाइम्स की शुरुआत कब हुई? 1927 में हुई। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया गया, तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो कीव है यूक्रेन की राजधानी। प्रेसिडेंट है यहाँ के व्लादिमीर जेलेंस्की, और यूक्रेन की करेंसी है आपकी यूक्रेनी हर्विनिया। साथियों, आपको बताना है कि यूक्रेन की सीमा कौन कौन से देश से लगती है। साथियों, भारत जो आपका है, भारत ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी। और ऑपरेशन गंगा की शुरुआत में भारत सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन की सीमाएं भेजा था। तो वो मंत्री कौन कौन से हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसका जवाब पता नहीं है तो एक वीडियो मैंने बनाया था इसके संबंध में, तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से देख लेना। ठीक है साथियों। अब देखो, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान लोगों की रक्षा करने के लिए जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब अगला प्रश्न है आपका, मैरी क्लस ऑफ फेस योगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं मानसी गुलाटी। कौन है साथियों? तो मानसी गुलाटी के द्वारा लिखा गया है मेरी क्लस ऑफ फेस योगा। अब और महत्वपूर्ण पुस्तक को देखते हैं हम लोग। तो ममता बिहाइंड 2021 नामक पुस्तक के लेखक है जयंत घोषाल। द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक है सुबीरा प्रसाद। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया के लेखक है रस्किन बॉन्ड। द डॉलर ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक है सुभाष गर्ग। फियरलेस गवर्नेंस के लेखक है किरण बेदी। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन के लेखक है उमा दास गुप्ता। द ग्रेट टेक गेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति सूरी है। कौन है साथियों? तो अरुंधति सूरी है। बैचलर डेड पुस्तक के लेखक है तुषार कपूर। टॉम्ब ऑफ सैंड अर्थात रेत की समाधि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि श्री। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक है प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक है मिथिलेश तिवारी। द स्पीड ऑफ क्रिकेट इन इंडिया पुस्तक के लेखक है स्टीव शॉ। कौन है साथियों? तो स्टीव शॉ। हाउ टू गॉड इट्स ब्यूटी, हाउ टू अर्थ गॉड इट्स ब्यूटी के लेखक है सुधा मूर्ति। बिल पावर के लेखक है सोजन मरीन। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां के लेखक है जीवेश नंदन। द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग बॉब डायलॉन। फ्रॉम डिपेंड टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक विमल जलान। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया रेने नामा के द्वारा लिखा गया साथियों। किसके द्वारा साथियों? तो रेने नामा के द्वारा लिखा गया। यह द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री पुस्तक के लेखक है साइमन सहवाग। निडर शासन यानी कि फियरलेस गवर्नेंस साथियों, जो ऊपर मैंने बताया इसका इंग्लिश नाम। फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? किरण बेदी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवजीत सिंह। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत बिगिनिट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक है विक्रम संपत। कौन है साथियों? तो विक्रम संपत के द्वारा लिखा गया है। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री ये लिखा गया शेखर पाठक के द्वारा। और सिटी ऑफ जॉय और फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक आपके हैं डोमिनिक लेपियर। कौन साथियों? तो डोमिनिक लेपियर। साथियों, ये थे महत्वपूर्ण पुस्तक साथियों। डोमिनिक लेपियर का भी हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ओएनजीसी के अध्यक्ष बने हैं 3 साल के लिए अरुण कुमार सिंह।
अब ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई 14 अगस्त 1956 को। और ओएनजीसी के चेयरमैन कौन बने हैं? तो अरुण कुमार सिंह बने हैं। साथियों, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो पंकज कुमार सिंह हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? सुजय लाल थाओ सेन है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन है? तो अनीश दयाल सिंह है। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर यानी कि एनसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो गुरवीर पाल सिंह हैं। आरपीएफएस रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके निदेशक कौन है? तो संजय चंद्रा है साथियों। कौन है साथियों? संजय चंद्रा। भारतीय तटरक्षक बल के निदेशक कौन है? तो बीएस पठानिया है। सीबीएसई के निदेशक कौन है? तो निधि छब्बर है इसके अध्यक्ष। और एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एन चंद्रशेखर बने हैं एयर इंडिया के अध्यक्ष। ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल इंडिया लिमिटेड के एमडी एंड चेयरमैन कौन बने हैं? तो रंजीत रथ हैं। और गिल के चेयरमैन कौन है? तो संदीप कुमार है गिल के चेयरमैन। और गिल की स्थापना जो हुई आपकी ये 1984 को हुई। साथियों, कल भी मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के बारे में रिवीजन करवाया था, तो आज भी देखेंगे इसको। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ऑर्डरनिस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। सिगफ्रीड रेखा आपका जर्मनी और फ्रांस के बीच है। सिगफ्रीड रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। मैगिनोट रेखा आपका जर्मनी और फ्रांस के बीच है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। मेडिसिन रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच है। साथियों, डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस बैंक ने बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो कैनरा बैंक ने बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। अब कैनरा बैंक ने जीता है तो कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1901 को। और कैनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। ठीक, आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर के बल्लेबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और साथियों, बीसीसीआई के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो आप बीसीसीआई के बारे में जितना भी जानते हो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। तो ये था साथियों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।